Jai Hind aspirants, welcome to Pehchan. In today's session, we are going to discuss about thematic perception test. Okay, so this TAT or thematic perception test is the very first task which you are going to face on the second day on the SSB. Okay, तो अगर आपको SSB में जब आप जाते हैं तो सेकेंड डे आपकी साइकोलॉजिकल सीरीज होती है। इस साइकोलॉजी टास्क में जो सबसे पहला टास्क आप फेस करते हो दैट इज नोन एज टैट। टैट और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट है क्या और इस टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है और क्या क्या डील इसमें, मतलब क्या क्या चीजें हम इसमें ध्यान रख सकते हैं जिसकी वजह से कहानी अच्छी बने हमारी। देखो, अगर आपने पीपीडीटी का वीडियो नहीं गया तो इस वीडियो को देखने से पहले पीपीडीटी की वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने स्टोरी राइटिंग के बेसिक्स क्लियर किए हैं। अगर वो वहाँ से बेसिक क्लियर है तभी ये वीडियो देखें, अदरवाइज इसमें कुछ चीज़ें आपको स्किप जरूर लगेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले थीमेटिक का मतलब समझते हैं। थीमेटिक का मतलब थीम। किसी भी कहानी की कोई थीम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहानी दिखाऊं तो इसमें फैक्ट्री की थीम बनानी है। अगर ये कहानी दिखाऊं तो इसमें कोई वॉर की सिचुएशन बनानी है। अगर ये कहानी बनाओ तो इसमें कोई थीव की कहानी बनानी है। अगर ये कहानी इस तरह की कोई भी कहानी हो जो थीम बेस पे हो उसको हम थीमेटिक में थीम कहें। अब मैं इस परसेप्शन को दो पार्ट में बांटता हूं। एपी का मतलब है अकॉर्डिंग टू पिक्चर, अकॉर्डिंग टू पिक्चर परसेप्शन, दैट व्हाटएवर पिक्चर इज शोन उससे रिलेटेड ही परसेप्शन बनना चाहिए। परसेप्शन मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, बताया था ना, वो वाली कल्पना नहीं। अगर आपने पीपीडीटी का वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। ये जो कल्पना, जो इमेजिनेशन है, ये जो इमेजिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू पिक्चर होना चाहिए। मतलब पीपीडीटी में क्या था, पिक्चर ब्लरी थी, यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ स्टोरी, किसी भी तरह की कहानी लिख सकते थे। बट यहाँ पर कंपल्शन है कि पिक्चर के अकॉर्डिंग ही परसेप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो पिक्चर लिखी जाएगी वो HD होगी। HD मतलब हाई डेफिनेशन, मतलब बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक, और यहाँ दिख नहीं रहा होगा। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, परसेप्शन मतलब कल्पना। अब ये जो इमेजिनेशन, इसको बनाना कैसे, मैंने पिछले वीडियो में बताया, गो देयर एंड प्लीज वॉच इट। ओके, तो यहाँ पर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में जो भी थीम बनेगी उसको अकॉर्डिंग टू पिक्चर सेट करना है। कैसे करना वो मैं अभी आगे बताता हूँ। पहले इसको प्रोसेस समझ लेते हैं। इसका प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस एक्सप्लेन। नाउ इन दिस प्रोसेस इन SSB थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में टोटल एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर, चार पिक्चर, ऐसे करके टोटल 12 पिक्चर दिखाई जाए। पहली पिक्चर को देखने का टाइम 30 सेकंड होगा और उसके बाद आपको स्टोरी राइटिंग लिखनी होगी 4 मिनट के लिए। ऐसे ही दूसरी को 30 सेकंड और फिर 4 मिनट, ऐसे करके टोटल कितनी कहानी लिखनी होगी, 12। हर कहानी में कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी और 12th की जो स्टोरी होगी वो ब्लैंक होगी, मतलब कोई तरह का कोई भी पिक्चर नहीं होगी, वो ब्लैंक होगी, बिल्कुल स्लेट की तरह। तो पहली पिक्चर देखी 30 सेकंड्स के लिए, 4 मिनट के लिए कहानी। दूसरी पिक्चर देखी 4 मिनट के लिए कहानी। तीसरी पिक्चर देखी 4 मिनट के लिए कहानी। ऐसी टोटल कितनी पिक्चर दिखाई जाएंगे, 12 पिक्चर। नाउ थिंक अबाउट द प्रोसेस। क्या कर रहा है वो, स्टिमुलस ही तो दे रहा है। हर स्टिमुलस के बाद तुम्हारा रिएक्शन आना जरूरी है, लेकिन इसको इमेजिन करो कुछ इस तरह से। अगर मैंने तुम्हें रिएक्शन दिखाया, भाई तुम एक बॉल फेंको और कितने एंगल में फेंको, 30 डिग्री पे, तो वो किसी और डिफ्लेक्शन से वापस आएगी ना, क्योंकि स्टिमुलस उसका इस बार अलग है। और वही बॉल तुम दूसरे एंगल से पूछो तो फिर दूसरे एंगल से वापस जाएगी, क्योंकि उसका इस बार स्टिमुलस अलग है। तो हर बार जब स्टिमुलस अलग है तो रिएक्शन भी तो अलग आएगा। बट हम क्या करते हैं, 12 पिक्चर्स में 12 टैट में सिमिलर कहानी लिखने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमारी गलती हो जाती है। तो टैट में करना क्या है, टैट में आपको कहानी बार बार सेम नहीं लिखनी, कोशिश करनी है नई कहानी लिखने। ठीक, क्यों, अब मान लो कोई कहानी आधी छूट जाए, भाई 12 स्टोरीज दे रहे हैं, 12 बार तुम्हारे स्ट्रेस में डाल रहे हैं, 12 बार चेक कर रहे हैं कि तुम्हारा माइंड सेट जो है क्या हैंडल कर पाएगा 12 बार। ठीक, अभी तो ये हो, यस्टरडे तुम कुछ और थे, टुडे तुम कुछ और, टुमारो यू आर गोइंग टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। वहां पर तो सोल्जर तो ये पूछेगा ना साहब करना क्या है। अब साहब की सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वॉर जोन हो चाहे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, साहब को डिसीजन मेकिंग लेनी 30 सेकंड में। अब साहब के पास तो यही 12 कहानियां लिखने में उनकी हालत खराब हो रही है। 3 सेकंड के अंदर कैसे लिख लेगा भाई तू, 3 सेकंड के अंदर तुम कहानी लिखी कैसे पाओगे जब तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि भाई डिसीजन मेकिंग क्या होती है। तुम्हें 3 सेकंड में डिसीजन लेना है
और यहाँ तुम 4 मिनट में कहानी अलग अलग नहीं ले पा रहे हो, सेम कहानी हर जगह, हर जगह कोई भी पिक्चर दिखाओ सेम एंगल पे बॉल वापस आ रही है। तो जब सेम एंगल पर हर बार बॉल वापस आएगी तो इसका मतलब है चाहे स्टिमुलस जितना चेंज कर लो, इसका रिएक्शन हमेशा सेम रहेगा। इसी वजह से तो टैट कराया जा रहा है, स्ट्रेस में क्यों डाला जा रहा है बार बार स्टिमुलस में, ताकि पता चले कि तुम केपेबल हो कि नहीं। ठीक है, तो टैट का प्रोसेस यही होता है जो प्रोसेस अभी बताया। अब कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या क्या होते हैं, उन रूल्स को क्या फॉलो करना है ये समझो, रूल्स फॉर टैट। ठीक, अगली साइड में लिखते हैं पहला रूल, राइट एंड फॉरगेट। मतलब क्या है, यू हैव रिटन अ फर्स्ट स्टोरी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट वही फंडा रहेगा जो मैंने पीछे बताया। यू हैव रिटन द फर्स्ट स्टोरी, फॉरगेट अबाउट दैट, देन राइट द नेक्स्ट स्टोरी। मतलब पहली स्टोरी लिखी, भूल जाओ क्या लिखी है, सेकेंड स्टोरी पहले से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, ना तो एक्शन से, ना तो थीम से, ना किसी चीज से। मतलब जो दूसरी कहानी लिखो बिल्कुल ब्रांड न्यू लिखो, मतलब उसमें कोई पिछली कहानी का कोई अंश नहीं होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इफ यू वांट टू राइट अ गुड टैट, पहली लिखी भूल जाओ, दूसरी लिखी भूल जाओ, तीसरी लिखी भूल जाओ, नेक्स्ट स्टोरी एक फ्रेश माइंड से लिखो। पहला रूल राइट एंड फॉरगेट, याद रखना। अगर कोई भी अंश मिल रहा है तो कहानी गलत हो जाएगी। सेकंड, सेंट्रल कैरेक्टर के नाम के अलावा किसी और का नाम ना दे, सेंटर कैरेक्टर के नाम के अलावा किसी और का नाम ना दे। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, आप 10-10 नाम लिख रहे हो तो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, साइकोलॉजिस्ट कंफ्यूज हो जाएगा कौन से बारे में बात कर रहे हो। रादर देन भाई कितनी कहानियां पढ़नी है तो सेंटर कैरेक्टर को नाम दो, वही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के भाई का नाम तो एल्डर्स ब्रदर लिख दो, मदर लिख दो, मदर्स फ्रेंड लिख दो, एल्डर्स ब्रदर फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड लिख दो, बट रादर देन पुटिंग नाम, इट्स ओके टू सेंटर कैरेक्टर का नाम लिख दो। थर्ड, जितने नेम तुम सेंटर कैरेक्टर लिख लो कोशिश करो अलग हो, ठीक, डिफरेंट हो, डिफरेंट कास्ट के हो, ठीक, डिफरेंट रिलीजन के हो तो और अच्छा है। अलग अलग नाम रखोगे तो इट्स वेरी इजी टू राइट दिस स्टोरी, अदरवाइज बार बार क्या लगेगा, रेपिटेटिव थॉट्स हैं। ये रेपिटेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए तुम्हारे, अगर ये रेपिटेटिव थॉट्स रहेंगे तो स्टोरी कभी अच्छी बनेगी ही नहीं। रेपिटेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, इस बात को समझ के चलिए। ओके, फोर्थ रूल, जो भी स्टोरी लिख रहे हो, जैसे तुमने जो भी स्टोरी लिखी है उसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के साथ एक बात और ध्यान रखो, जो भी कहानी लिखो परसेप्शन बेस लिखो, रियलिटी बेस नहीं। रियलिटी से जोड़ोगे कहानी गलत हो जाएगी। ठीक, लास्ट रूल, 11th और 12th स्टोरी सेम लिखो। अब बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे अलग रखो, अभी बोल लो सेम लिखो, ऐसा क्यों, अभी तो बोल रहे सेम लिखो अलग क्यों, इसीलिए अलग। अच्छा एक वो बताऊं, मैंने तुम्हारे तुम्हारे को एक मान लो थप्पड़ मारो, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़, 5 थप्पड़, 6, और 7वें के बाद 8वें के बाद 9वां जब मैंने मारने के लिए हाथ उठाया तो ऐसे होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में स्टिमुलस लास्ट वाला है। तो जब पहली कहानी दिखाएगी तो दूसरी दिखाएगी, तब स्टिमुलस अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, 5वां अलग, छठा अलग, 7वां अलग, 8वां स्टोरी अलग, 9वां स्टोरी अलग, 10वीं अलग, 11वीं अलग, और 12वीं में तो कोई स्टिमुलस दिखाई नहीं देगा तो 11वीं वाला स्टिमुलस तो जोड़ोगे। तो 11th और 12th स्टोरी मिलती जुलती हो सके तो लिखो। बहुत लोग बोलते हैं घर से याद करके चले जाओ, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट वो भी कर सकते। रिमेंबर, एसएसबी का जो ढांचा है, जो एसएसबी है वो हर बंदे के लिए अलग होती है। एवरी कैंडिडेट हैज डिफरेंट एस्पेक्ट अबाउट दी एसएसबी, और उसको एक्सप्लोर करना खुद के एक्सपीरियंसेस से आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक इंसाइट दे रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि एसएसबी में किस फंडे के बेसिस पर सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि ये पर्सनैलिटी कोई तुम्हें बना नहीं सकता, ये पर्सनैलिटी तुम्हें खुद एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस करके बदलनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर वो बात है तो तुम पहली बार रिकमेंड हो जाओगे, नहीं है तो एक शैलो पर्सनैलिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस करो, अपने आप को बदलो, देन अप्लाई फॉर द आर्म फोर्सेज अगेन, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। एसएसबी के इनसाइट सबके लिए अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक ही फंडे से सिलेक्ट होंगे। आपका अगर दोस्त रिकमेंड हुआ आप उससे सारे आंसर्स पूछ लीजिए और चले जाइए इंटरव्यू में, हो जाए सिलेक्ट तो बताइएगा ना, वो उसके लिए सिलेक्शन का फंडा हो गया, आपके लिए नहीं। आपको अपने अंदर, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, यू हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, यू हैव डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन, तो आप परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आप जाइए, जस्ट अपना बेस्ट शॉट दीजिए, इफ़ यू आर गेट सिलेक्टेड बहुत बढ़िया बात है, आपके अंदर वो एलक्यूज थी। बट अगर आप पास नहीं हो रहे तो वापस आइए, लुक फॉर द फ्लॉज, लुक फॉर द शॉर्ट कमिंग्स, उनको इम्प्रूव कीजिए, देन अगेन गो फॉर द एसएसबी। फिर सिलेक्ट हो जाइए, तब भी नहीं होते फिर आइए, नेवर गिव अप, ये बात ध्यान रखना। एसएसबी में बहुत सारे लोगों का 12th अटेम्प्ट में भी हुआ है, 14th अटेम्प्ट में भी हुआ है, तो इस बात की टेंशन मत लीजिए कि भाई हमारा अटेम्प्ट में हो नहीं रहा है 1 2 3 4 बार, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर्सनैलिटी है, कोई
बॉडी तो है नहीं कि 30 40 50 60 दिन में बदल जाएगी। इस बॉडी इस सोल के अंदर, इस माइंडसेट के अंदर आप पिछले 20 साल से रह रहे हैं या 18 साल से, तो इसको चेंज होने में थोड़ा समय लगेगा। हैबिट है, आदतें हैं, बदलेंगे धीरे धीरे, बिहेवियर है, चेंज होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ ये भी समझना पड़ेगा कि डेली बेसिस पर मेरी सोशल लाइफ एज कम्पेयर टू दूसरे से अच्छी है कि नहीं, कैसे डिसिप्लिन रहो। उनसे जितने भी सोशल ग्रुप्स आपके हैं उनमें कोशिश कीजिए कि सबका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें, तब जाके फंडा आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये टैट का फंडा था, बेसिक मैंने आपको समझा दिया। थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। बस एक बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू पिक्चर परसेप्शन बनाना है। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ आइडियाज दे दे रहा हूँ थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट के, कुछ आइडिया कि मतलब किस तरह की पिक्चर में किस तरह की स्टोरी की थीम दे दे रहा हूँ। ये आसान है, मतलब सिर्फ थीम है और कुछ नहीं ज़्यादा। जैसे पहली कहानी देखो, इसमें सिंपल सी बात है, स्टोरी दिख रही है, थ्रेड मिल है, सब है, मैनेजर टाइप का बंदा दिख रहा है, तो क्लियरली है ना कि फैक्ट्री सीन होगा। तो किस तरह की कहानियाँ बना सकते हो भाई? फैक्ट्री मॉडिफाई कर रहा है, ये बना सकते हो। कोई ऑर्डर डिले हो रहा है, उसकी वजह से बना, कोई न्यू इन्वेंशन है, कोई न्यू डिज़ाइन है, इन चारों पर कहानी तुम बना सकते हो। अगर तुम्हें इस तरह की कोई दिख रहा है जिसमें स्टूडेंट टीचर का रिलेशन दिख रहा है या ऑफिस वगैरह का दिख रहा है, तो कुछ इस तरह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग हो रही है, कोई नए आइडिया लेके आया हमारा सेंटर करेक्टर, कोई इन्वेंशन करी गई है, कोई न्यू टेक्निक है, ठीक, कोई न्यू एजुकेशन सिस्टम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, कोई प्लान अटैक करने की बात कर रहे हैं, कोई आईबी वाले, इस तरह से कोई कहानी बना सकते हैं। ठीक, अब मान लो ये कहानी देखो, ये कहानी बड़ी नेगेटिव सेंस में है। अब इसमें सब लोग कहानी बनाएंगे कि ये हमारा सेंटर करेक्टर है या ये हमारा सेंटर करेक्टर है, ये इसको पकड़ता है क्योंकि इसकी चेन खींच ली है और जाके ये पुलिस में दे देता है। बस मेरे को एक क्वेश्चन बता दो, वाई? यही क्यों ऐसा कर रहा है? यही तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का फंडा हो जाता है। यही क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर होते ही नहीं। क्यों? अगर तुम इसको इसका नेबर बना दो, काम खत्म हो जाएगा। अब उसकी मदद करना जायज लगेगा ना, क्योंकि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट इसको क्या पड़ी है ऐसा कि इसकी मदद करे जाके? बिकॉज ही इज हर नेबर। अगर नेबर है तो बना दो तुरंत, तो तुम्हारी कहानी बन जाएगी। ठीक, इसमें कैसे बना सकते हो? योगा, कराटे, कमांडो अटैक, लर्निंग, मार्शल आर्ट्स, इस तरह की कहानी। इसमें तुम्हें पता है वॉर जोन की सिचुएशन है, पेट्रोलिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, अटैक हो रहा है, डिस्ट्रॉइंग, कोई एम्यूनेशन डंप पे अटैक करने जा रहे हो, एनिमी की इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हो, इसको सब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत बना सकते। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो जाके देख लो। थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट में रूल याद रखना, क्या क्या रूल होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जो भी स्टोरी में लिखो तो राइटिंग अच्छी हो आपकी। एक बात और जो बताना भूल गया, किसी भी तरह का एक्शन और जीडी इसमें नहीं होता है। कोई एक्शन, कोई जीडी नहीं, सिंपल आपको थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट में स्टोरी राइटिंग लिखनी। ओके, चलिए आज का वीडियो इतने रखते हैं। आई होप आपको थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई हो। फिर भी किसी तरह का डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल जरूर करें। मैं इस चैनल पर आपका एसएसबी एजुकेटर आपसे कहता हूँ, जय हिंद।